इस तरह की बेशुमार तहकीकात हैं जो अक्सर बेशतर हम अपनी तकरीरों में कहा करते हैं, वो अलग अलग रिसर्च को बयान करके कि किस तरह फ्रांस के कोस्टो ने कलमा पढ़ा, किस तरह एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड थाईलैंड की राजधानी के मेगाटेट तेजासन ने किस आयत करीमा को सुनने के बाद वो कलमा पढ़ा, किस तरह इस्लाम के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कलमा पढ़ा। अक्सर बेशतर मैं अपनी गुफ्तगू में इस तरह की बातें क्या करता हूँ। अभी आपको ताज्जुब होगा कि गांधी जी जो हिंदुस्तान की आजादी के एक बहुत बड़े शोरमा और बड़े बड़े फाइटर माने जाते हैं, हिंदुस्तान के बापू माने जाते हैं, उनका एक जुमला अभी व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है कि गांधी जी ने 1947 में जब इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो गांधी जी मिनिस्टरों को नसीहत करते हुए कह रहे थे कि मिनिस्टरों, तुम खिदमत के लिए मुकर्रर हुए हो, अपने देश की ऐश करने के लिए नहीं, तुम्हें सिंपल लाइफ, सादी जिंदगी गुजारनी है। गांधी जी ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे लिए रामकृष्ण जी और रामचंद्र जी और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दे सकता, चूंकि यह लोग कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, तारीखी शख्सियत, हस्तियां नहीं है ये लोग, मगर मैं मजबूर हूं तुम्हारे सामने मिसाल देने पर कि अबू बकर और उमर तुम्हारे लिए मॉडल हैं। इसलिए कि अबू बकर और उमर एक जमीन के बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी सल्तनत के वो हाकिम थे, बहुत बड़े हाकिम थे वो, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी, जाहिदाना थी। उनकी जिंदगी तेरे लिए मॉडल है कि वह बादशाह थे, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी। अगर तुमने उनके नक्शे कदम को अपनाया तो फिर तुझसे समाज का, मुल्क का कल्याण हो जाएगा। इस जुमले को 1 लाख बार पढ़िए, और वो भी पढ़ें जो आदमी आज इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। हर पार्टी के लोग इंडिया में गांधी जी को मानते हैं, और गांधी जी के और सिक्के में गांधी जी का फोटो होता है। गांधी जी कुछ नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना कोई मिनिस्टर थे, मगर वह भारत के सब कुछ थे। और हर पार्टी के लोग मानते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएमएल हो, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी के लोग गांधी को अपने लिए मॉडल मानते हैं और गांधी का नाम लेते हैं। मजबूरी से ले, चाहे खुशी से ले, जैसे भी ले, मगर गांधी जी का नाम लोग लेते हैं। गांधी का जो कातिल था वो भी गांधी का नाम लेके इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आ जाता है कि हम बापू के मार्ग पे चलते हैं, हमको वोट दीजिए। जो गांधी का कातिल है वो भी वोट लेने के लिए बापू का नाम लेता है। इतने बड़े हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आदमी और हिंदुस्तान की आजादी के जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, गांधी जी ने क्या कहा, मैं रामचंद्र जी और कृष्ण को मॉडल तुम्हारे लिए नहीं दे सकता, चूंकि वह बादशाह नहीं थे, वह तारीखी हस्तियां नहीं थी, लेकिन अबू बकर और उमर ये दोनों हाकिम थे, बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, एक बड़ी सल्तनत के मालिक थे। बादशाह होने के बावजूद उनकी जिंदगी फकीराना थी। ये उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मॉडल है कि तुम मंत्री बने हो तो ऐश में मत पड़ना, सिंपल रहना, सादी जिंदगी गुजारना और खूब अपने मुल्क की सेवा करना। इस जुमले को बार बार पढ़िए। उन्होंने अबू बकर का नाम लिया, उमर फारूक आजम का नाम लिया, और गांधी जी के बारे में मैंने यहां तक सुना, उन्होंने वो साहब अब खादी का कपड़ा पहनते थे, कॉटन का, और तख्त पे सोते थे बगैर गद्दा के, और बकरी पालते थे, बकरी का दूध पीते थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो ये सिंपल लाइफ गुजारता हूं, इसमें मेरे लिए रोल मॉडल इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। इस्लाम के पैगंबर की सादगी से मैं प्रभावित हूं, मैं उनकी जिंदगी से बेपनाह मुतासिर हूं, इसलिए मैंने भी अपनी जिंदगी में सादगी को दखल किया है। जिस पैगंबर आजम की सादगी को गांधी अपना के खुशी तलाश कर रहे हैं, उस पैगंबर आजम की सादगी को आज मुसलमान छोड़कर अंदर से बेचैनी की आग में जल रहा है। मालदार भी जल रहे हैं, गरीब भी जल रहे हैं, जाहिल भी जल रहे हैं, पढ़े लिखे भी जल रहे हैं, सारे लोग जल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरब चलूं और खाने काबा पहुंच जाऊं। तू बकाबा न रसी ए रावी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान अस्त,
तू काबा तक कभी नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है यह तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। तो काबा तक पहुंचने के लिए, सच्ची खुशी हासिल करने के लिए एक मार्ग है, वो मार्ग है मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ। अगर उस रास्ते पे चलोगे जन्नत वहां मिलेगी, खुशी यहां मिलेगी। मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत करना ये हमारा फर्ज अवलीन है, इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई कंप्लीट मोमिन हो ही नहीं सकता अनटिल आई एम डियरर, जब तक कि मैं तेरे नजदीक पसंदीदा ना हो जाऊं, देन योर फादर्स, देन योर मदर्स, देन योर पेरेंट्स एंड एवरी मैनकाइंड, सारे लोगों से ज्यादा पसंदीदा जब तक मुस्तफा की जात तेरे नजदीक नहीं हो जाए, उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है। मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हमें हुजूर से मोहब्बत है और सारा काम हुजूर विरोधी कर रहे हैं, और जबान से कहना कि मुझे मुस्तफा से मोहब्बत है, बिल्कुल ही फॉल्स और झूठा दावा है, और इस दावे से कोई फायदा नहीं होने वाला। किसको धोखा देना चाहता है? एक आदमी कह रहा था कि तकरीर होती है, असर नहीं है। ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था वो जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है, जो खुद झूठ बोलता है, जो खुद राह रास्त पे नहीं है, जो कुछ भी नहीं, ईद की नमाज तक नहीं पढ़ता, बकरीद की नमाज तक नहीं पढ़ता, मौका मिल गया पढ़ लिया वरना सो गया। ये आदमी बोल रहा है कि तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा। कोई मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी, परहेजगार अगर बोलता इस तरह की बातें तो बात चलती, लेकिन वह आदमी जो दिन रात स्टेज पे बैठता है और नमाज नहीं पढ़ता है, वो बोलता है कि तकरीर में असर नहीं रहा। वो तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा कि तकरीर में असर नहीं रहा कि तेरा दिल वैसा नहीं रहा। आसमान से पानी पड़ता है, जरखे जमीन जो मरी थी जिंदा होके फसल पैदा करती है, और वही पानी पत्थर पे भी पड़ता है, लेकिन पानी पड़ा, ढलक के नीचे गिर गया, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। कसूर पानी का नहीं है, कसूर पत्थर का है जिसमें पानी असर नहीं किया। इसलिए तकरीर का कसूर नहीं है, वो तो कुरान हदीस की बात है। कुछ तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे दिल का है जो पत्थर के समान है। वरना वही बात सुनकर बेशुमार लोग नमाजी बन गए, बेशुमार लोग नेक बन गए। अगर तुम नेक नहीं बना तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे पत्थर दिल का है। उस दिल की उस संग दिली पे रहो, उसकी सख्ती पे रहो, उस दिल को मोम बनाओ। आज दिल मोम बनेगा, कल थोड़ा सा पानी नेकियों की फसलें बाहर उगा देगा। इस कदर घटिया किस्म की बातें लोग करते हैं, जो अंदर से लेके बाहर तक गिलाजत में डूबे हैं। वो आदमी खिताब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी जलसे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी वाज़ो नसीहत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी तकरीर ने हजारों के दिल बदल दिए, इसी तकरीर ने लाखों बेनमाजी को नमाजी बना दिया। इसी तकरीर से मुस्लिम सोसाइटी में आज कुछ न कुछ हया, शर्म और पर्दे का माहौल है। जहां ये वाज नहीं है वहां तो मां, बेटी और बेटी की तमीज मिट गई। जहां ये वाज नहीं है वहां शराब पानी की तरह सस्ती हो गई। जहां ये वाज, ये डराना, ये धमकाना, ये अल्लाह का डर दिल में पैदा करना, जुमा के दिन, ईदैन में, सीरत की महफिलों में जहां ये नसीहत नहीं है, वहां तो शराब पानी की तरह सस्ती है। वहां हराम हलाल की तमीज खत्म है। वहां सिर्फ पैसा कमाना चाहे जहां से भी हो। वहां बाप और बेटा को ज़बह करने वाला, खूबसूरत औरत भाभी की सूरत में है तो भाई को ज़बह करके उस भाभी पे कब्जा कर लेने वाला। आए दिन हिंदुस्तान के अखबार
अखबारात में इस तरह की खबरें छपती हैं। 2 दिन पहले मैंने ये खबर पढ़ी, छत्तीसगढ़ की। छोटा भाई भाभी से प्यार किया और अपने बड़े भाई का गला दबा के मार दिया ताकि अब इसको हम कब्जा कर लें। 5 साल पहले हमारे बिहार में रेलवे में नौकरी करने वाला भाई, उसके छोटे भाई उसकी बीवी से प्यार करने लगा। जब उसको पता चला कि हमारा भाई मेरी बीवी के साथ गलत सलूक करता है तो वो नाराजगी का इजहार किया। तो छोटा भाई अपनी भाभी यानी उस नौकरी करने वाले जो घर पूरा चलाता था उस आदमी को बीवी उसकी अपनी और उसका भाई दोनों देवर भाभी मिल करके उसकी हत्या कर दी। अब ये बताइए कि घर का कमाने वाले की हत्या कर दी। अब ये सड़क छाप ये कुछ करता नहीं है और वो अपने शौहर की हत्या करके कौन सा सुकून चाहती है। वो तो जेल में सड़ गया, 15-20 साल जेल में सड़ेगा और ये सड़ेगी यहाँ पे, वो भी जेल में गई, वो सड़ेगी। यानी ख्वाहिशात की गुलामी की वजह से लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि खूनी रिश्ते की कदरें मिट गई। लोग सिर्फ सेक्स और नफसानी ख्वाहिशात की जद में आके बड़ा से बड़ा कांड कर देता है। और अभी कुछ साल पहले एक मुस्लिम फैमिली में इन्हीं काफिरों का देखा देखी, जो मौलवी का मजाक उड़ाएगा, जो मदरसे का मजाक उड़ाएगा और जो कुत्ता बोलेगा कि मौलवी लोग तो बोझ है, इनकी अपनी की बातों पे अमल करने से काम चलेगा क्या। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये सुन्नतों पे चलने का पैगाम दे रहे हैं। शरीफ बन के सच बोल करके डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। इस सुअर से कहिए कि तुम अरबपति बनने के बाद भी कौन सा तीर मारेगा, सोने का घर भी बनाने के बाद ये बता दे तू क्या करेगा। कल मरेगा तू, रोजाना अपने अजीजों का लाश टूट होता है, जिसके दिमाग में तमन्ना थी मैं बहुत बड़ा घर बनाऊं, घर बनाया, जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, अब वह मर गया, 2 गज जमीन के अंदर गया, मकान जिसके लिए झूठ बोला, नमाज छोड़ा, हराम किया, वह मकान में दूसरा ऐश करेगा और ये कब्र में पहुंच गया हिसाब देने के लिए। ये बता तू तूने जिंदगी कैसे गुजारी, क्या मिला उसको। मकान मिला मुफ्त का, उसके बच्चों को, उसकी बहू को, उसको क्या मिला, उसके जिम्मे करोड़ों गुनाह रहा। अब उसका अंजाम आग ही आग है। ऐसी कौन सी जिंदगी है कि दूसरों को घर देने के लिए अपनी जिंदगी को तबाही के नजर कर दिया जाए, अपने आप को जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। कौन सा तीर मारेगा तू सुन्नतों पे अमल नहीं करके, कौन सा तीर मारेगा तू नमाजें छोड़कर। जो नमाजों को छोड़ता रहा, तकरीर को बुरा कहता रहा, मदरसों को बुरा कहता रहा, आलिमों के खिलाफ बोलता रहा, मस्जिदों में जाने को बोझ समझता रहा, उसी जानवरों के माहौल में उसी एक मुसलमान फैमिली का आदमी जो अपने आप को सुन्नी कहता था, या नबी सलाम अलैहि पढ़ने वाली फैमिली का आदमी, उस गांव में मेरी तकरीर हुई है, 20 तकरीरें मेरी उस गांव में हुई है। उस गांव की खबर यह मिली कि एक सुन्नी भाई, वो अपने बड़े भाई जो भाई पेट्रोल पंप चलाता था, उस भाई की बीवी से उन्होंने मोहब्बत की, मोहब्बत नहीं बल्कि जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहा और उसकी बीवी उसके कब्जे में नहीं आने लगी, उसके खूबसूरत बेटों को गोली से भून दिया। ये बता दे कि अब तो वो जेल में सड़ेगा। उनका भाई पे क्या गुजरेगा, भाभी को भी गोली से मार दिया और उसके खूबसूरत बेटे 5 साल के बेटे को भी गोली मार दिया। यह कोई हिंदू फैमिली का नहीं है, उसकी कहानी तो अखबारों में पढ़ते ही रहते थे, लेकिन ये भी बिल्कुल मुस्लिम फैमिली की बात है। पता ये चला कलमा पढ़ लेना और है, इस्लाम समझना और है, और ऐसे टोपी दाढ़ी रखना और है, दिल में अल्लाह का डर बसाना और है। जब आखिरत पर यकीन जम जाए, मुझे मरना है, खुदा के सामने हिसाब देना है, वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा मगर ज़िना नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, वो किराए के घर में रहेगा मगर सूद के पैसे से महल नहीं बनाएगा। इसलिए इस्लाम जोर देता है आखिरत पर विश्वास कर ले, अल्लाह का डर दिल में बसा ले, यहां भी तू चैन की जिंदगी गुजारेगा, मरने के बाद जन्नत की बहारें तेरा इस्तेमाल करेगी।